जिस गरीब का घर किसी सरकारी छोटी सी अराजी पर है, 5 मरले पे है, 3 मरले पे है, पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा उसके लिए तहफ्फुज लाते हैं, कहते हैं कि आप इस गरीब के घर पर बुलडोजर मत चलाओ। वो कहते हैं कि मैं यहां बिल लाया हूं गरीबों के लिए, तो आइए सारे ऐवान में मिलकर इस बिल को पास करें ताकि गरीब जो है उसका आशियाना कोई ना तोड़े और इस गरीब के दिल में यह खौफ ना हो, उसके अफराद खाना में यह खौफ ना हो कि कभी भी सरकारी बिल्डोजर आ सकता है और हमारे घर को तहस नहस करके चला जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मुखालफत करती है और बीजेपी भी इस बिल की मुखालफत करती है। और यहां पे हम देखते हैं कि गरीब के घर के आशियाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों एक साथ खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी यहां पे अल्फाज अलग लेकिन सियासी पॉलिसी एक। अल्फाज अलग लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी पॉलिसी एक ही नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों एक साथ मिलकर इस बिल की मुखालफत करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली। यह कोई सियासी बयान नहीं, यह असेंबली का रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब जरा जबान पर गौर कीजिए, बयानात पर गौर कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है यह इंसदाद कब्जा मुहिम है, कानून का निफाज है। बीजेपी कहती है यह लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई है। अल्फाज दोनों पार्टियों के मुख्तलिफ हैं लेकिन कार्रवाई एक जैसी नजर आती है। अवाम तकरीरें सुनती हैं लेकिन वोटिंग का रिकॉर्ड नहीं देखती और कभी कभी सियासत तकरीर में बदल जाती है और इत्तेफाक खामोशी में छुप जाता है। यह प्रोग्राम किसी को कटेरे में खड़ा करने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए है, क्योंकि असेंबली की फाइलें शोर नहीं करती लेकिन बहुत कुछ बता देती हैं। आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ते हैं, क्या जम्मू कश्मीर की सियासत तकरीरों से समझी जाए या वोटिंग से? जवाब शायद असेंबली की कार्रवाई में ही मिल जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन पार्टी किसके साथ खड़ी है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि आपको यह देखना होगा कि किस पार्टी के साथ किसने वोटिंग की।